अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमराही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। यह सब सुनने और जानने के बाद सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फ़ौरन ही गुल खान का एड्रेस लेकर के गुल खान के घर पहुंच जाता है। गुल खान से कहता है कि मुझे वलीद खान का एड्रेस दे दो, क्योंकि गुल खान उसे देखते ही कहता है कि तुमने यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। तो सिहान कहता है कि कर्ज लुटाने का भी मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है गुल खान कि अभी अगर लाए हो तो पहले लाते तो मुझे वलीद ख़ान नौकरी से ना निकालता। अब यहाँ पर सिहान कहता है कि उसका एड्रेस दे दो, कर्ज मैं उन्हीं लौटा दूँगा, उन्हीं को दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम क्यों दोगे। सिहान कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम इसमें ना पड़ो। खैर वो एड्रेस देता है और कहता है कि वलीद ख़ान इस वक्त सो रहा है, तुम इस वक्त ना चले जाना, फिर बाद में चले जाना, क्योंकि वो जब नींद में होता है तो बड़े गुस्से में होता है। यहाँ पर सिहान कहता है कि मैं भी गुस्से में हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर यहाँ से सिहान भागता हुआ वलीद ख़ान के घर पहुँच जाता है। वलीद ख़ान के घर पहुँच कर के वहाँ पर उनसे बातें करता है और वहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वलीद ख़ान उस पर पिस्टल तान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान उनसे पिस्टल ले लेते हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है तो आखिरकार गोली चल पड़ती है और वो गोली जाकर के सीधा वलीद ख़ान को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान वहाँ से बीच बिचाव करा कर के वहाँ से भागता है और यहाँ पर इल्हाम लोगों के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने वलीद ख़ान को मार दिया है। अब इल्हाम बड़ी परेशान होती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है, अपने लिए मुसीबत बना डाली है। अब दूसरी तरफ जो ना लाला को भी पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल हो गया है, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसका जनाजा लाया जाता है और वो कहता है कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने वलीद ख़ान की जनाजे की कसम मैंने खाई है कि उसका खून बहता हुआ ना देखूं। अब यहाँ पर वो अपनी जान लगा कर के सिहान की जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा, क्योंकि आखिरकार जीत सिहान की ही होगी। इस तरह बग़ैरत और इस तरह ऐसे लोगों की ऐसी अंजाम होना चाहिए जिस तरह वलीद का हुआ है। तो सिहान और इल्हाम की भी अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे हैं, बहुत जल्द इनकी भी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमराही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। यह सब सुनने और जानने के बाद सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फ़ौरन ही गुल खान का एड्रेस लेकर के गुल खान के घर पहुंच जाता है। गुल खान से कहता है कि मुझे वलीद ख़ान का एड्रेस दे दो, क्योंकि गुल खान उसे देखते ही कहता है कि तुमने यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। तो सिहान कहता है कि कर्ज लुटाने का भी मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है गुल खान कि अभी अगर लाए हो तो पहले लाते तो मुझे वलीद ख़ान नौकरी से ना निकालता। अब यहाँ पर सिहान कहता है कि उसका एड्रेस दे दो, कर्ज मैं उन्हीं लौटा दूँगा, उन्हीं को दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम क्यों दोगे। सिहान कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम इसमें ना पड़ो। खैर वो एड्रेस देता है और कहता है कि वलीद ख़ान इस वक्त सो रहा है, तुम इस वक्त ना चले जाना, फिर बाद में चले जाना, क्योंकि वो जब नींद में होता है तो बड़े गुस्से में होता है। यहाँ पर सिहान कहता है कि मैं भी गुस्से में हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर यहाँ से सिहान भागता हुआ वलीद ख़ान के घर पहुँच जाता है।
ولید خان کے گھر پہنچ کر کے وہاں پر ان سے باتیں کرتا ہے اور وہاں پر ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ولید خان اس پر پسٹل تان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیحان ان سے پسٹل لے لیتے ہیں، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تو آخرکار گولی چل پڑتی ہے اور وہ گولی جا کر کے سیدھا ولید خان کو لگ جاتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیحان وہاں سے بیچ بچاؤ کرا کر کے وہاں سے بھاگتا ہے اور یہاں پر الہام لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے ولید خان کو مار دیا ہے۔ اب الہام بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے ایک لیگل کیس کو انلیگل بنا دیا ہے، اپنے لیے مصیبت بنا ڈالی ہے۔ اب دوسری طرف جو نا لالا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی کا قتل ہو گیا ہے، تو اسے بھی بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جنازہ لایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے ولید خان کی جنازے کی قسم میں نے کھائی ہے کہ اس کا خون بہتا ہوا نہ دیکھوں۔ اب یہاں پر وہ اپنی جان لگا کر کے سیحان کی جان لینے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا کیونکہ آخرکار جیت سیحان کی ہی ہوگی۔ اس طرح بغیرت اور اس طرح ایسے لوگوں کی ایسی انجام ہونا چاہیے جس طرح ولید کا ہوا ہے۔ تو سیحان اور الہام کی بھی اب سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے، دونوں ایک دوسرے کو محبت کرنے لگے ہیں، بہت جلد ان کی بھی سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمراہی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ ولید خان نے اب یہاں پر اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ یہ سب سننے اور جاننے کے بعد سیحان برداشت نہیں کر پاتا، وہ فوراً ہی گل خان کا ایڈریس لے کر کے گل خان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ گل خان سے کہتا ہے کہ مجھے ولید خان کا ایڈریس دے دو، کیونکہ گل خان اسے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ تم نے یہاں پر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو سیحان کہتا ہے کہ قرض لوٹانے کا بھی میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے گل خان کہ ابھی اگر لائے ہو تو پہلے لاتے تو مجھے ولید خان نوکری سے نہ نکالتا۔ اب یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ اس کا ایڈریس دے دو، قرض میں انہیں لوٹا دوں گا، انہیں کو دے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کیوں دو گے؟ سیحان کہتا ہے کہ وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس میں نہ پڑو۔ خیر وہ ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ولید خان اس وقت سو رہا ہے، تم اس وقت نہ چلے جانا، پھر بعد میں چلے جانا، کیونکہ وہ جب نیند میں ہوتا ہے تو بڑے غصے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ میں بھی غصے میں ہوں، مجھے بھی بہت غصہ آ رہا ہے۔ خیر یہاں سے سیحان بھاگتا ہوا ولید خان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ولید خان کے گھر پہنچ کر کے وہاں پر ان سے باتیں کرتا ہے اور وہاں پر ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ولید خان اس پر پسٹل تان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیحان ان سے پسٹل لے لیتے ہیں، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تو آخرکار گولی چل پڑتی ہے اور وہ گولی جا کر کے سیدھا ولید خان کو لگ جاتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیحان وہاں سے بیچ بچاؤ کرا کر کے وہاں سے بھاگتا ہے اور یہاں پر الہام لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے ولید خان کو مار دیا ہے۔ اب الہام بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے ایک لیگل کیس کو انلیگل بنا دیا ہے، اپنے لیے مصیبت بنا ڈالی ہے۔ اب دوسری طرف جو نا لالا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی کا قتل ہو گیا ہے، تو اسے بھی بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جنازہ لایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے ولید خان کی جنازے کی قسم میں نے کھائی ہے کہ اس کا خون بہتا ہوا نہ دیکھوں۔ اب یہاں پر وہ اپنی جان لگا کر کے سیحان کی جان لینے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا کیونکہ آخرکار جیت سیحان کی ہی ہوگی۔ اس طرح بغیرت اور اس طرح ایسے لوگوں کی ایسی انجام ہونا چاہیے جس طرح ولید کا ہوا ہے۔ تو سیحان اور الہام کی بھی اب سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے، دونوں ایک دوسرے کو محبت کرنے لگے ہیں، بہت جلد ان کی بھی سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमराही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। यह सब सुनने और जानने के बाद सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फ़ौरन ही गुल खान का एड्रेस लेकर के गुल खान के घर पहुंच जाता है। गुल खान से कहता है कि मुझे वलीद खान का एड्रेस दे दो, क्योंकि गुल खान उसे देखते ही कहता है कि तुमने यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। तो सिहान कहता है कि कर्ज लुटाने का भी मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है गुल खान क्या भी अगर लाए हो तो पहले लाते तो मुझे वलीद ख़ान नौकरी से ना निकालता। अब यहाँ पर सिहान कहता है कि उसका एड्रेस दे दो, कर्ज मैं उन्हीं लौटा दूँगा, उन्हीं को दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम क्यों दोगे। सिहान कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम इसमें ना पड़ो। खैर वो एड्रेस देता है और कहता है कि वलीद ख़ान इस वक्त सो रहा है, तुम इस वक्त ना चले जाना, फिर बाद में चले जाना, क्योंकि वो जब नींद में होता है तो बड़े गुस्से में होता है। यहाँ पर सिहान कहता है कि मैं भी गुस्से में हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर यहाँ से सिहान भागता हुआ वलीद ख़ान के घर पहुँच जाता है। वलीद ख़ान के घर पहुँच कर के वहाँ पर उनसे बातें करता है और वहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वलीद ख़ान उस पर पिस्टल तान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान उनसे पिस्टल ले लेते हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है तो आखिरकार गोली चल पड़ती है और वो गोली जाकर के सीधा वलीद ख़ान को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान वहाँ से बीच बिचाव करा कर के वहाँ से भागता है और यहाँ पर इल्हाम लोगों के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने वलीद ख़ान को मार दिया है। अब इल्हाम बड़ी परेशान होती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है, अपने लिए मुसीबत बना डाली है। अब दूसरी तरफ जो ना लाला को भी पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल हो गया है, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसका जनाजा लाया जाता है और वो कहता है कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने वलीद ख़ान की जनाजे की कसम मैंने खाई है कि उसका खून बहता हुआ ना देखूं। अब यहाँ पर वो अपनी जान लगा कर के सिहान की जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा, क्योंकि आखिरकार जीत सिहान की ही होगी। इस तरह बग़ैरत और इस तरह ऐसे लोगों की ऐसी अंजाम होना चाहिए जिस तरह वलीद का हुआ है। तो सिहान और इल्हाम की भी अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे हैं, बहुत जल्द इनकी भी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमराही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। यह सब सुनने और जानने के बाद सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फ़ौरन ही गुल खान का एड्रेस लेकर के गुल खान के घर पहुंच जाता है। गुल खान से कहता है कि मुझे वलीद ख़ान का एड्रेस दे दो, क्योंकि गुल खान उसे देखते ही कहता है कि तुमने यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। तो सिहान कहता है कि कर्ज लुटाने का भी मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है गुल खान क्या भी अगर लाए हो तो पहले लाते तो मुझे वलीद ख़ान नौकरी से ना निकालता। अब यहाँ पर सिहान कहता है कि उसका एड्रेस दे दो, कर्ज मैं उन्हीं लौटा दूँगा, उन्हीं को दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम क्यों दोगे। सिहान कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम इसमें ना पड़ो। खैर वो एड्रेस देता है और कहता है कि वलीद ख़ान इस वक्त सो रहा है, तुम इस वक्त ना चले जाना, फिर बाद में चले जाना, क्योंकि वो जब नींद में होता है तो बड़े गुस्से में होता है। यहाँ पर सिहान कहता है कि मैं भी गुस्से में हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर यहाँ से सिहान भागता हुआ वलीद ख़ान के घर पहुँच जाता है।
ولید خان کے گھر پہنچ کر کے وہاں پر ان سے باتیں کرتا ہے اور وہاں پر ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ولید خان اس پر پسٹل تان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیحان ان سے پسٹل لے لیتے ہیں۔ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تو آخرکار گولی چل پڑتی ہے اور وہ گولی جا کر کے سیدھا ولید خان کو لگ جاتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیحان وہاں سے بیچ بچاؤ کرا کر کے وہاں سے بھاگتا ہے اور یہاں پر الہام لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے ولید خان کو مار دیا ہے۔ اب الہام بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے ایک لیگل کیس کو انلیگل بنا دیا ہے، اپنے لیے مصیبت بنا ڈالی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے نا لالا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی کا قتل ہو گیا ہے، تو اسے بھی بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جنازہ لایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے ولید خان کی جنازے کی قسم میں نے کھائی ہے کہ اس کا خون بہتا ہوا نہ دیکھوں۔ اب یہاں پر وہ اپنی جان لگا کر کے سیحان کی جان لینے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا کیونکہ آخرکار جیت سیحان کی ہی ہوگی۔ اس طرح بغیرت اور اس طرح ایسے لوگوں کی ایسی انجام ہونا چاہیے جس طرح ولید کا ہوا ہے۔ تو سیحان اور الہام کی بھی اب سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے، دونوں ایک دوسرے کو محبت کرنے لگے ہیں، بہت جلد ان کی بھی سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمراہی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ ولید خان نے اب یہاں پر اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ یہ سب سننے اور جاننے کے بعد سیحان برداشت نہیں کر پاتا، وہ فوراً ہی گل خان کا ایڈریس لے کر کے گل خان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ گل خان سے کہتا ہے کہ مجھے ولید خان کا ایڈریس دے دو، کیونکہ گل خان اسے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ تم نے یہاں پر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو سیحان کہتا ہے کہ قرض لوٹانے کا بھی میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے گل خان کہ ابھی اگر لائے ہو تو پہلے لاتے تو مجھے ولید خان نوکری سے نہ نکالتا۔ اب یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ اس کا ایڈریس دے دو، قرض میں انہیں لوٹا دوں گا، انہیں کو دے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کیوں دو گے؟ سیحان کہتا ہے کہ وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس میں نہ پڑو۔ خیر وہ ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ولید خان اس وقت سو رہا ہے، تم اس وقت نہ چلے جانا، پھر بعد میں چلے جانا، کیونکہ وہ جب نیند میں ہوتا ہے تو بڑے غصے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ میں بھی غصے میں ہوں، مجھے بھی بہت غصہ آ رہا ہے۔ خیر یہاں سے سیحان بھاگتا ہوا ولید خان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ولید خان کے گھر پہنچ کر کے وہاں پر ان سے باتیں کرتا ہے اور وہاں پر ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ولید خان اس پر پسٹل تان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیحان ان سے پسٹل لے لیتے ہیں۔ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تو آخرکار گولی چل پڑتی ہے اور وہ گولی جا کر کے سیدھا ولید خان کو لگ جاتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیحان وہاں سے بیچ بچاؤ کرا کر کے وہاں سے بھاگتا ہے اور یہاں پر الہام لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے ولید خان کو مار دیا ہے۔ اب الہام بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے ایک لیگل کیس کو انلیگل بنا دیا ہے، اپنے لیے مصیبت بنا ڈالی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے نا لالا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی کا قتل ہو گیا ہے، تو اسے بھی بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جنازہ لایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے ولید خان کی جنازے کی قسم میں نے کھائی ہے کہ اس کا خون بہتا ہوا نہ دیکھوں۔ اب یہاں پر وہ اپنی جان لگا کر کے سیحان کی جان لینے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا کیونکہ آخرکار جیت سیحان کی ہی ہوگی۔ اس طرح بغیرت اور اس طرح ایسے لوگوں کی ایسی انجام ہونا چاہیے جس طرح ولید کا ہوا ہے۔ تو سیحان اور الہام کی بھی اب سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے، دونوں ایک دوسرے کو محبت کرنے لگے ہیں، بہت جلد ان کی بھی سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम राही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। यह सब सुनने और जानने के बाद सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फ़ौरन ही गुल खान का एड्रेस लेकर के गुल खान के घर पहुंच जाता है। गुल खान से कहता है कि मुझे वलीद खान का एड्रेस दे दो, क्योंकि गुल खान उसे देखते ही कहता है कि तुमने यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। तो सिहान कहता है कि कर्ज लुटाने का भी मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है गुल खान कि अभी अगर लाए हो तो पहले लाते तो मुझे वलीद ख़ान नौकरी से ना निकालता। अब यहाँ पर सिहान कहता है कि उसका एड्रेस दे दो, कर्ज मैं उन्हीं लौटा दूँगा, उन्हीं को दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम क्यों दोगे? सिहान कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम इसमें ना पड़ो। खैर वो एड्रेस देता है और कहता है कि वलीद ख़ान इस वक्त सो रहा है, तुम इस वक्त ना चले जाना, फिर बाद में चले जाना, क्योंकि वो जब नींद में होता है तो बड़े गुस्से में होता है। यहाँ पर सिहान कहता है कि मैं भी गुस्से में हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर यहाँ से सिहान भागता हुआ वलीद ख़ान के घर पहुँच जाता है। वलीद ख़ान के घर पहुँच कर के वहाँ पर उनसे बातें करता है और वहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वलीद ख़ान उस पर पिस्टल तान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान उनसे पिस्टल ले लेते हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है तो आखिरकार गोली चल पड़ती है और वो गोली जाकर के सीधा वलीद ख़ान को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान वहाँ से बीच बिचाव करा कर के वहाँ से भागता है और यहाँ पर इल्हाम लोगों के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने वलीद ख़ान को मार दिया है। अब इल्हाम बड़ी परेशान होती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है, अपने लिए मुसीबत बना डाली है। अब दूसरी तरफ जो ना लाला को भी पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल हो गया है, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसका जनाजा लाया जाता है और वो कहता है कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने वलीद ख़ान की जनाजे की कसम मैंने खाई है कि उसका खून बहता हुआ ना देखूं। अब यहाँ पर वो अपनी जान लगा कर के सिहान की जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा, क्योंकि आखिरकार जीत सिहान की ही होगी। इस तरह बग़ैरत और इस तरह ऐसे लोगों की ऐसी अंजाम होना चाहिए जिस तरह वलीद का हुआ है। तो सिहान और इल्हाम की भी अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे हैं, बहुत जल्द इनकी भी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम राही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। यह सब सुनने और जानने के बाद सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फ़ौरन ही गुल खान का एड्रेस लेकर के गुल खान के घर पहुंच जाता है। गुल खान से कहता है कि मुझे वलीद ख़ान का एड्रेस दे दो, क्योंकि गुल खान उसे देखते ही कहता है कि तुमने यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। तो सिहान कहता है कि कर्ज लुटाने का भी मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है गुल खान कि अभी अगर लाए हो तो पहले लाते तो मुझे वलीद ख़ान नौकरी से ना निकालता। अब यहाँ पर सिहान कहता है कि उसका एड्रेस दे दो, कर्ज मैं उन्हीं लौटा दूँगा, उन्हीं को दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम क्यों दोगे? सिहान कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम इसमें ना पड़ो। खैर वो एड्रेस देता है और कहता है कि वलीद ख़ान इस वक्त सो रहा है, तुम इस वक्त ना चले जाना, फिर बाद में चले जाना, क्योंकि वो जब नींद में होता है तो बड़े गुस्से में होता है। यहाँ पर सिहान कहता है कि मैं भी गुस्से में हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर यहाँ से सिहान भागता हुआ वलीद ख़ान के घर पहुँच जाता है।
वलीद ख़ान के घर पहुँच कर के वहाँ पर उनसे बातें करता है और वहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वलीद ख़ान उस पर पिस्टल तान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान उनसे पिस्टल ले लेते हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है तो आखिरकार गोली चल पड़ती है और वो गोली जाकर के सीधा वलीद ख़ान को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान वहाँ से बीच बिचाव करा कर के वहाँ से भागता है और यहाँ पर इल्हाम लोगों के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने वलीद ख़ान को मार दिया है। अब इल्हाम बड़ी परेशान होती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है, अपने लिए मुसीबत बना डाली है। अब दूसरी तरफ जो ना लाला को भी पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल हो गया है, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसका जनाजा लाया जाता है और वो कहता है कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने वलीद ख़ान की जनाजे की कसम मैंने खाई है कि उसका खून बहता हुआ ना देखूं। अब यहाँ पर वो अपनी जान लगा कर के सिहान की जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा क्योंकि आखिरकार जीत सिहान की ही होगी। इस तरह बग़ैरत और इस तरह ऐसे लोगों की ऐसी अंजाम होना चाहिए जिस तरह वलीद का हुआ है। तो सिहान और इल्हाम की भी अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे हैं, बहुत जल्द इनकी भी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमराही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। यह सब सुनने और जानने के बाद सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फ़ौरन ही गुल खान का एड्रेस लेकर के गुल खान के घर पहुंच जाता है। गुल खान से कहता है कि मुझे वलीद ख़ान का एड्रेस दे दो, क्योंकि गुल खान उसे देखते ही कहता है कि तुमने यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। तो सिहान कहता है कि कर्ज लुटाने का भी मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है गुल खान क्या भी अगर लाए हो तो पहले लाते तो मुझे वलीद ख़ान नौकरी से ना निकालता। अब यहाँ पर सिहान कहता है कि उसका एड्रेस दे दो, कर्ज मैं उन्हीं लौटा दूँगा, उन्हीं को दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम क्यों दोगे। सिहान कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम इसमें ना पड़ो। खैर वो एड्रेस देता है और कहता है कि वलीद ख़ान इस वक्त सो रहा है, तुम इस वक्त ना चले जाना, फिर बाद में चले जाना, क्योंकि वो जब नींद में होता है तो बड़े गुस्से में होता है। यहाँ पर सिहान कहता है कि मैं भी गुस्से में हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर यहाँ से सिहान भागता हुआ वलीद ख़ान के घर पहुँच जाता है। वलीद ख़ान के घर पहुँच कर के वहाँ पर उनसे बातें करता है और वहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वलीद ख़ान उस पर पिस्टल तान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान उनसे पिस्टल ले लेते हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है तो आखिरकार गोली चल पड़ती है और वो गोली जाकर के सीधा वलीद ख़ान को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान वहाँ से बीच बिचाव करा कर के वहाँ से भागता है और यहाँ पर इल्हाम लोगों के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने वलीद ख़ान को मार दिया है। अब इल्हाम बड़ी परेशान होती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है, अपने लिए मुसीबत बना डाली है। अब दूसरी तरफ जो ना लाला को भी पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल हो गया है, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसका जनाजा लाया जाता है और वो कहता है कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने वलीद ख़ान की जनाजे की कसम मैंने खाई है कि उसका खून बहता हुआ ना देखूं। अब यहाँ पर वो अपनी जान लगा कर के सिहान की जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा क्योंकि आखिरकार जीत सिहान की ही होगी। इस तरह बग़ैरत और इस तरह ऐसे लोगों की ऐसी अंजाम होना चाहिए जिस तरह वलीद का हुआ है। तो सिहान और इल्हाम की भी अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे हैं, बहुत जल्द इनकी भी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमराही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। यह सब सुनने और जानने के बाद सिहान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फ़ौरन ही गुल खान का एड्रेस लेकर के गुल खान के घर पहुंच जाता है। गुल खान से कहता है कि मुझे वलीद खान का एड्रेस दे दो, क्योंकि गुल खान उसे देखते ही कहता है कि तुमने यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। तो सिहान कहता है कि कर्ज लुटाने का भी मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है गुल खान कि अभी अगर लाए हो तो पहले लाते तो मुझे वलीद ख़ान नौकरी से ना निकालता। अब यहाँ पर सिहान कहता है कि उसका एड्रेस दे दो, कर्ज मैं उन्हीं लौटा दूँगा, उन्हीं को दे दूँगा। तो वो कहता है कि तुम क्यों दोगे? सिहान कहता है कि वो मेरा मसला है, तुम इसमें ना पड़ो। खैर वो एड्रेस देता है और कहता है कि वलीद ख़ान इस वक्त सो रहा है, तुम इस वक्त ना चले जाना, फिर बाद में चले जाना, क्योंकि वो जब नींद में होता है तो बड़े गुस्से में होता है। यहाँ पर सिहान कहता है कि मैं भी गुस्से में हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर यहाँ से सिहान भागता हुआ वलीद ख़ान के घर पहुँच जाता है। वलीद ख़ान के घर पहुँच कर के वहाँ पर उनसे बातें करता है और वहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वलीद ख़ान उस पर पिस्टल तान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान उनसे पिस्टल ले लेते हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है तो आखिरकार गोली चल पड़ती है और वो गोली जाकर के सीधा वलीद ख़ान को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहान वहाँ से बीच बिचाव करा कर के वहाँ से भागता है और यहाँ पर इल्हाम लोगों के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने वलीद ख़ान को मार दिया है। अब इल्हाम बड़ी परेशान होती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है, अपने लिए मुसीबत बना डाली है। अब दूसरी तरफ जो ना लाला को भी पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल हो गया है, तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसका जनाजा लाया जाता है और वो कहता है कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने वलीद ख़ान की जनाजे की कसम मैंने खाई है कि उसका खून बहता हुआ ना देखूं। अब यहाँ पर वो अपनी जान लगा करके सिहान की जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा, क्योंकि आखिरकार जीत सिहान की ही होगी। इस तरह बग़ैरत और इस तरह ऐसे लोगों की ऐसी अंजाम होना चाहिए जिस तरह वलीद का हुआ है। तो सिहान और इल्हाम की भी अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे हैं, बहुत जल्द इनकी भी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमराही ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि वलीद ख़ान ने अब यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत